शरिया कानून की आज़ादी से एक और देश शुरुआत कर रहा है अपनी, और उस देश का नाम है सूडान। सूडान ने शरिया कानून छोड़ करके लोकतंत्र को अपनाया है। अभी पिछले दिनों ही उसने घोषणा की है, पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से शरिया कानून की जकड़ में रहे सूडान को अब इस्लामिक कानून से छुटकारा मिल गया है। अब सूडान की सरकार ने इस उत्तरी अफ्रीकी राष्ट्र में 30 साल के इस्लामी शासन को समाप्त करते हुए राज्य से धर्म को अलग करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हैमडॉक और सूडान पीपल्स लिबरेशन मूवमेंट, जो नॉर्थ में विद्रोही है, उस समूह के नेता अब्दुल अजीज अल हिलो, इन्होंने इथियोपिया की राजधानी एडिस अबाबा यहाँ पर एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सूडान की सरकार को किसी भी धर्म से अलग रखने की बात की गई। सूडान के न्याय मंत्री नसीरुद्दीन अब्दुल बारी ने शराब और धर्म त्याग, इन दोनों का प्रतिबंध जो है वो समाप्त कर दिया है। पहले धर्म त्याग पर मृत्युदंड था वहां पर, और शराब पीने पर भी सजा थी, लेकिन अब आप लोग धर्म त्यागें तो मृत्युदंड नहीं मिलेगा, शराब पिए तो सजा नहीं मिलेगी, ऐसा उन्होंने तय किया। ये जो पारंपरिक शारीरिक दंड का उपयोग करने पर रोक लगाई, ये आज वहां के लोग बड़ा अच्छा कदम मान रहे हैं। ये कदम सूडान को पारंपरिक शरीयत या इस्लामी कानून से दूर करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जो दशकों से इस देश में कानून का आधार रहा है। जब से उमर अल बशीर की सरकार को हटाकर नई सरकार बनी, तब से ही नई सरकार ने कई सुधार किए हैं, जो एक उदार राज्य की ओर एक कदम माना जा सकता है। हालांकि यह बदलाव नाजुक है, क्योंकि सूडान 3 दशकों से अधिक समय से इस्लामिक कानून के अंतर्गत रहा है। जब से नई सरकार आई है, तब से धर्म त्याग के दंड के रूप में मौत की सजा को हटा दिया गया है। गैर मुस्लिमों को निजी तौर पर शराब पीने की अनुमति दी गई है। सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने की सजा को हटा दिया गया है। महिला जननांग विकृति यानी FMG, समझ गए ना, यानी महिलाओं का खतना, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। महिलाओं को अपने पति की अनुमति के बिना अपने बच्चों के साथ अकेले यात्रा करने की अनुमति दे दी गई। कुछ सूडानी राज्यों में FGM पहले से ही बंद है, अवैध है ये, लेकिन इन प्रतिबंधों की व्यापक रूप से अनदेखी की गई थी। परंतु इस वर्ष 22 अप्रैल को आपराधिक कानून में FGM संशोधन को मंजूरी दी गई थी। संशोधन के तहत जो कोई भी चिकित्सा प्रतिष्ठान के अंदर या कहीं और FGM करता है या पाया जाएगा FGM करता हुआ, उसे 3 साल की सजा और जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है। सूडान में सत्ता के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, तो बशीर के खिलाफ आंदोलन में महिलाएं सबसे आगे थी। बशीर की सरकार ने विभिन्न तरीकों से महिलाओं के साथ भेदभाव किया, जिसमें महिलाओं को ट्राउजर पहनने से भी रोकना शामिल था। पिछले वर्ष ही नवंबर में सूडान ने पब्लिक ऑर्डर एक्ट को भी निरस्त कर दिया, जिसमें महिलाओं के अपने मन से घूमने और कपड़े पहनने को नियंत्रित किया जाता था। यानी केवल बुर्का पहनकर निकलना, अन्य कपड़े नहीं पहनना, इससे प्रतिबंध हटा लिया गया है। अब महिलाएं अपने अनुसार कोई भी कपड़े पहन सकती हैं। कि सूडान में उमर अल बशीर ने वर्ष 1989 में एक सैन्य तख्ता पलट में सत्ता हासिल की थी, जिसे राष्ट्रीय इस्लामिक मोर्चा के नेता शेख हसन अल तुर्बी ने अपना समर्थन दिया था। दोनों ने साथ मिलकर सूडान इस्लामी शासन की सत्ता स्थापित करके इस देश का संस्थागत रूप से इस्लामीकरण किया। सूडान को इस्लामिक गणतंत्र बनाने के लिए बशीर ने शरिया कानून लागू कर दिया था, जैसे महिलाओं और पुरुषों के अधिकारों में भेदभाव, शराब पर प्रतिबंध और इन नियमों के उल्लंघन पर सार्वजनिक दंड देने जैसे नियम लागू कर दिए थे। बशीर और तुर्बी ने 1996 तक ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों को भी अपने देश में बुलाया, जिसके बाद अमेरिका ने इसे ईरान, उत्तर कोरिया और सीरिया के साथ वर्ष 1993 में ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। हालांकि बदलते सरकार के साथ अब इन दोनों देशों के साथ सूडान के रिश्ते भी सुधर रहे हैं। सूडान की सरकार तथा शरीयत के कानून से अपने सरकार को अलग करने के बाद अब अमेरिका और इजराइल दोनों सूडान से
संबंध बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने पिछले महीने इस देश की यात्रा की थी, तो वहीं इजराइल भी इनके साथ शांति समझौते के लिए बातचीत कर रहा है। शरीयत कानून के कारण अभी तक इस देश का विकास नहीं हुआ था और यह विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक था। न ही यहाँ किसी प्रकार का निवेश है और न ही रोजगार है। अगर सूडान के अमेरिका के साथ संबंध बेहतर होते हैं और अमेरिका उसे ब्लैक लिस्ट से हटा देता है तो यह सूडान की जनता के लिए सोने पर सुहागा होगा। सूडान अमेरिका और अपनी लिस्टिंग से जुड़े प्रतिबंधों को हटवाने के लिए बेताब है, जिससे उसे अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को सुधारने और अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में मदद मिलेगी। नई सरकार के इस्लामिक कानूनों को कूड़े में डालने के बाद अब सूडान के लिए कई राहें खुल जाएंगी, जिसके बाद वहां के लोगों का विकास संभव हो सकेगा। सबसे अहम स्वतंत्रता तो महिलाओं को मिलेगी, जिन्हें कई असहनीय कानूनों से छुटकारा मिल चुका है। इससे पहले सूडान की अंतरिम सरकार ने लड़कियों के खतना इसको गैर कानूनी करार दिया था। इस संदर्भ में अनेक महिला संगठन लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। अब नए कानून के तहत लड़कियों के खतना पर 3 वर्ष के कैद का प्रावधान किया गया है। खतना के संदर्भ में एक बात आपको और बता दूं, सूडान दुनिया में अग्रणी देश था और यहाँ पर 5 से 14 वर्ष की लड़कियों में से 87% लड़कियों का खतना किया जा चुका है। लेकिन अब सूडान में महिलाएं चैन की सांस लेंगी, स्वतंत्रता की सांस लेंगी और जैसे भारत में सनातन धर्मी महिलाएं अपना जीवन जी रही हैं, आज सूडान की इस्लामी महिलाएं भी अपना जीवन इसी प्रकार जिएंगी, खुश रहेंगी, स्वतंत्र रहेंगी और सूडान का विकास होगा। इसी आशा के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं।